कोई भी इंसान जब लालच करता है तो उसके दिमाग में बात होती है कि उसे फायदा हो। लेकिन आज जिस सच्ची घटना के बारे में, आज जिस कहानी और केस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो एक ऐसा केस है जिसमें लालच के चक्कर में आकर एक औरत अपना सब कुछ खो बैठती है, यहां तक कि उसका खुद का पति उसकी जिंदगी से खत्म हो जाता है। तो क्या है इस पूरे केस की डिटेल्स? माय नेम इज नीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं आगरा में। नाम था सचिन उपाध्याय और आगरा के ही एक गांव में ये रहा करता था। घर में छोटा भाई था, एक बहन थी, माँ बाप भी थे। परिवार बहुत अच्छा था। एक संपन्न परिवार का रहने वाला सचिन उपाध्याय अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, यानी वो पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ उसकी शादी हो जाती है आगरा की ही रहने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की से। प्रियंका के पिता एक लॉयर थे, एक भाई भी था। परिवार प्रियंका का भी अच्छा खासा बढ़िया था, संपन्न था। अब प्रियंका की शादी सचिन उपाध्याय से हो जाती है और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सचिन की शादी होने के बाद अब प्रियंका सचिन के गांव में ही रहा करती थी। लेकिन इसी बीच जो सचिन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी जॉब लग जाती है। वो बन जाता है आगरा में ही बैंक में एक मैनेजर। सचिन के लिए बहुत अच्छा था और प्रियंका गांव में ही उसके माता पिता के साथ में रहना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में घर परिवारों में झगड़ा होता है, बहसबाजी होती है, अब वही बहसबाजी सचिन के परिवार में शुरू हो जाती है। सचिन की वाइफ प्रियंका को सचिन की बहन, सचिन का भाई और सचिन के माँ बाप बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो आए दिन उनसे झगड़ा किया करती थी। अब वो उनसे जिद कर रही थी घर परिवार से अलग रहने की। अब कहीं ना कहीं सचिन के कानों में भी ये बात जाती है। सचिन अपनी वाइफ को बहुत समझाता है, वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मेरे माँ बाप जिनके साथ मैंने पूरा बचपन गुजारा है, जिनके साथ मैं 20-25 साल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं एक बैंक मैनेजर के पद पर नौकरी कर रहा हूँ, भला मैं उनसे दूर कैसे हो सकता हूँ। लेकिन प्रियंका अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब कहीं ना कहीं सचिन के माँ बाप को इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि प्रियंका उनके साथ में नहीं रहने वाली। इसी बात को बिल्कुल अपने दिमाग में सचिन के पिता ने रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास पैसे अच्छे खासे थे। अच्छा, सचिन के पिता भी नहीं चाहते थे कि किसी टाइप का झगड़ा हो, इसीलिए उन्होंने क्या काम करा, वो आगरा में जाकर एक बढ़िया से इलाके में सचिन के लिए फ्लैट खरीद लेते हैं और वो सचिन की वाइफ को और सचिन को वहाँ पर भेज देते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि तुम आराम से रहो, किसी भी टाइप की कोई भी राड़ झगड़ा या झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सचिन अपनी वाइफ को लेकर, हालांकि सचिन का गांव छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ तो वहाँ पर खुश नहीं थी, आए दिन झगड़ा हुआ करता था। तो वो फिर वहाँ जाकर उस फ्लैट में जाकर रहना शुरू कर देता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा था। लेकिन फिर तारीख आती है 11 अक्टूबर 2023 की। 11 अक्टूबर 2023 को सचिन के पिता के पास एक फ़ोन जाता है और सचिन के पिता इस फोन को सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। मान के चलो कि पूरे गांव में मातम सा फैल जाता है, पूरे परिवार के ऊपर एकदम से पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि फोन करने वाला कोई और नहीं था, फोन करने वाला प्रियंका का पिता था। और वो सचिन के पिता को फोन करता है कि सचिन ने आत्महत्या कर ली है या वो कहीं से गिर गया है, लेकिन कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब इस बात को सुनकर पूरा परिवार में मान के चलो एक तरह से कोहराम समझ गया हो। सचिन के परिवार वाले सीधे फ्लैट पर जाते हैं, आगरा में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सचिन की लाश सचिन के कमरे में पड़ी हुई है। लेकिन जो सचिन का भाई था, सचिन के पिता थे, जब वो लाश को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक बात आती है और वो बात ये आती है कि ये जो डेथ है ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है। यानी वो देखते हैं सचिन की बॉडी पर जगह जगह पर कटे हुए के निशान लगे हुए। देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी गई है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो सचिन की डेड बॉडी को घर तो ले आते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही परिवारों में बहस हो जाती है। सचिन का परिवार कह रहा था कि ये एक हत्या है, ये एक मर्डर है। उधर प्रियंका की फैमिली कह रही थी कि एक नॉर्मल डेथ है, उसने आत्महत्या करी है या फिर वो कहीं गिर कर जैसे तैसे उसकी जान चली गई है। आनंद फानंद में सचिन का परिवार पुलिस को फोन कर देता है। अब पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और सबसे पहला जो काम करती है वो करती है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना।
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है। उसके शरीर पर जो इंजरी के मार्क्स हैं, यानी उसे पीट पीट कर मारा गया है। अब दोस्तों यहां से ये कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब सचिन के पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किसने किया है। अब सचिन की वाइफ से, प्रियंका से पुलिस पूछताछ करती है और जब उससे बात कर रही थी तो उसके बात करने के अंदाज से पुलिस को प्रियंका पर शक होता है और फिर प्रियंका को पुलिस दिखाती है अपना पुलिसिया रूप, जिसके बाद में प्रियंका टूट जाती है और फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद सचिन के माँ बाप का रो रो कर और भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। असल में मामला कुछ इस तरह से था कि 10 अक्टूबर को सचिन के पिता सचिन को फोन करते हैं और वो फोन करके सचिन से बताते हैं कि एक पेट्रोल पंप है जो मैं तुम्हारे छोटे भाई के नाम पर खरीदने की फिराक में हूं। सचिन इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसका छोटा भाई भी अब पेट्रोल पंप अगर बना लेगा या खरीद लेंगे और अपने काम पे लग जाएगा तो एक तरह से मान के चलो कि उसका बिजनेस भी सेटल हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सचिन की जिम्मेदारी एक ये वाली भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि परिवार में बड़ा तो सचिन ही था। अब सचिन बिल्कुल अनजाने में बिल्कुल सेम टू सेम बात को अपनी वाइफ प्रियंका को जाकर बता देता है। प्रियंका इस बात पर बिगड़ जाती है। यहां मैं सबसे पहले आपको यह बताना जरूर समझता हूं कि प्रियंका और सचिन की पहले कई बार लड़ाइयां बच चुकी थी और सचिन और प्रियंका में जब लड़ाई बजा करती थी तो वो इस तरह से बजा करती थी कि प्रियंका कई बार सचिन पर हाथ भी उठा दिया करती थी। और दोस्तों आज भी 10 अक्टूबर की रात को भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। प्रियंका में और सचिन में शुरू में बहस होती है और ये बहस धीरे धीरे हाथापाई का रूप ले लेती है और हाथापाई का जैसे ही ये बहस रूप लेती है तो प्रियंका अपने भाई को और अपने पिता को फोन करके घर पर फ्लैट पर बुला लेती है और अब ये तीनों ही सचिन पर हावी पड़ जाते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से पहले जब भी कभी प्रियंका की सचिन के साथ लड़ाई हुआ करती थी, झगड़ा हुआ करता था, तो वो अपने भाई को और अपने पिता को बुला लिया करती थी और फिर सचिन के साथ ये तीनों लोग मिलकर हाथापाई किया करते थे। और दोस्तों 10 अक्टूबर की रात को भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। अब प्रियंका, प्रियंका का भाई, प्रियंका का पिता तीनों सचिन को चिपट जाते हैं और वो सचिन के साथ बहुत ज्यादा हाथापाई करते हैं और उसी हाथापाई में इतनी ज्यादा मारपीट होती है कि सचिन बेहोश हो जाता है। अब ये तीनों लोग बैठकर आराम से खाना खाते हैं। प्रियंका के घर में 2 मेड आया करती थी, एक मेड साफ सफाई के लिए आती थी तो दूसरी मेड खाना बनाने के लिए आती थी। जब सचिन बेहोश हो जाता है, उसका पूरा शरीर खून में सना हुआ था, तो ये लोग सचिन को सचिन के ही कमरे में डाल देते हैं। उधर वो कमरे में पड़ा है, इधर काम वाली आ रही है, काम वाली आती है, ये लोग काम वाली सफाई करके चली जाती है। काम वाली पूछती है कि साहब के कमरे में जाना है तो प्रियंका उससे मना कर देती है। प्रियंका बोलती है कि साहब सो रहे हैं, उन्हें तुम आराम से सोने दो, उनके कमरे में मत जाओ और साहब का खाना भी मत बनाना। ये सारा कुछ चल रहा था। उधर सचिन अपने कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था। वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सचिन की मौत हो चुकी है, यानी सचिन की डेथ हो चुकी थी। इसी बीच वो खाना भी खा रहे थे, घर में 2-2 मेड भी आती हैं और ये सारा कुछ चल रहा था। अब दोस्तों इन दोनों के मन में, इन तीनों के मन में प्लान आती है कि अब सचिन की मौत हो चुकी है तो इसकी डेड बॉडी को कैसे ले जाया जाए, बाहर कैसे फेंका जाए या इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। पूरे कॉलोनी में चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे। इस बात की भनक अच्छे से प्रियंका को थी। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बॉडी को यहाँ से बाहर कैसे लेके जाए। अगर कैमरास के बीच में से बॉडी को लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है कॉलोनी वालों को पता चलेगा, कोई ना कोई पुलिस को फ़ोन कर देगा और ये लोग फंस जाएंगे। अब ये सारा जो आइडिया था वो प्रियंका के पिता का था, क्योंकि वो एक लॉयर थे, वो एक वकील थे। अब इनके दिमाग में जो बात आती है वो ये आती है कि अगले दिन 11 अक्टूबर को प्रियंका के पिता
सचिन के पिता को फ़ोन करके इस बात को बता देते हैं और उससे आगे की जो कहानी है वो सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रियंका के दिमाग में न जाने कौन सा लालच था। पति पहले से ही बैंक में मैनेजर था, उसके घर परिवार में भी किसी भी अंदाज में पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ आप ये कह सकते हैं कि घर परिवारों में झगड़े की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि अपने सास ससुर नंद और भाई से जो एक तरह से जेलसी होती है, ईर्ष्या की वजह से, इस वजह से वो अपने पति को भी खो चुकी। यानी उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपने बैंक में मैनेजर एक पति को खो दिया और अब वो जेल में चक्की पीसेगी अपने भाई और अपने पिता के साथ में। ये कैसे भाई और कैसे पिता हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी और बहन को विधवा बना दिया। अब इस तरह के केसेस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह की घटनाओं के बारे में, प्लीज डू इन द कमेंट। और अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब।